Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु जय मसीह की। अगर मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही है तो आप यस या एक थम सेंड कर सकते हैं। हाँ, मेरी आवाज़ जो है आपको सुनाई दे रही है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। वेलकम बिक्की कल्याण पास्टर साहब। परमेश्वर तानू बहुत बरकत देवे। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई भी इस वीडियो लाइव जो है देखेगा, वो मैं बता देना चाहता हूँ जो मैं आज लाइव होने जा रहा हूँ। वेलकम रंजीत सिस्टर। परमेश्वर तानू बहुत बरकत देवे। और जो ये लाइव प्रोग्राम या लाइव इस वक्त मैं होया वा एक विषय नू लैके, एक मैसेज नू लैके और एक संदेश नू लैके जो बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर दे कलाम दे अनुसार उस असी परमेश्वर दे वचन नू देखांगे, उस वचन नू जानांगे। सो वेलकम मेरी सिस्टर सेजल सहोत्रा रिबका और मेरी भांजी बांसल नीरू, तड़ा वेलकम है। परमेश्वर तानू बहुत बरकत देवे। और मैं दसन जा रहा हाँ ये गल जिहड़ी अज लाइव दे विच फेसबुक ते ये टाइथ दे विषय विच आ, दशमांश दे विषय विच आ। और अक्सर इस तरह हुंदा है कि जदों असी टाइथ जां दशमांश दे विषय विच गल करदे हैं तां बहुत बार इस तरह लगदा कि पास्टर लोग जिहड़े आ अज कुछ वो ऐसा प्रचार करन जा रहे हैं, ऐसे एक संदेश देन जा रहे हैं जो कि शायद ये साडे पैसे दे उत्ते नज़र रखदे आ जां साडी जिहड़ियां खुदा वालों दित्तियां होईयां बरकतां आ उन्हां दे उत्ते नज़र रख रहे आ। और ये परमेश्वर दे कलाम दे द्वारा साडे तो किस तरह चीज़ां हासिल कीतियां जावे उस नूं बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा बीच में पंजाबी हिंदी जैसे भी परमेश्वर मुझे लेके चलेगा, क्योंकि हम फेसबुक पे हैं और बहुत सारे फ्रेंड लोग हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन भाई लोग हैं। और वेलकम कुकू मकर पाजी। परमेश्वर तानू बहुत बरकत देवे। और जलंधर तो ये बहुत ही अच्छे और अजीज़ मेरे पाजी है, दिलों प्यार है इन्हां दे नाल। और दूर है लेकिन परमेश्वर तानू बहुत बरकत देवे। और परमेश्वर सचमुच अपनी दया साडे इस जहान ते करे और साडी जिंदगी विच करे। और गल कर रहे सीगे कि जिहड़ा दशमांश आ जदों भी अक्सर उस दे उत्ते प्रचार किया जाता, आपां किसी भी इस विषय नूं, इस मैसेज नूं, इस संदेश नूं किसी भी हिस्से विच लै चलीए, चाहे आपां क्रिश्चनैलिटी, चाहे आपां सिख साडे भाई लोग आ उन्हां दे जो गुरु लोग होए उन्हां दा ग्रंथ साहब जो बनाया गया, जां असी साडे हिंदू भाई लोग आ उन्हां दे जो वेद पुराण आ, जां फिर कुरान विच भी जाके देख लिए तो एक इस नूं असी परमेश्वर दे लई सुनांगे वो है दशमांश। दसवां अंश जिहड़ा जे असी 10 लिखीए एक ते नाल 0 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ही ਰਹਿੰਦੀ आ। और जे वो एक असी कढ़ीए तो वो 9 0 आ। सो जे वो एक असी फिर लगाईए तो वो 10 आ। सो
परमेश्वर जो सानू ये ताकत दिंदा आ, परमेश्वर जो साडा पिता परमेश्वर आ जिन्हें इस धरती नू रचिया, इहदा रचनहार आ, चाहे वो पेड़ पौधे जां जो कुछ भी असीं इस दुनिया ते देखदे आ वो उहदा रचनहार आ। इत्थे तक कि इंसान दा भी रचनहार आ। सो इंसान दियां जरूरतां की सी, मनुख दियां जरूरतां की सी, उन्हें उन्हां नूं भी रचिया। और परमेश्वर इस गल विच जिहड़ा वो लालची नहीं आ कि असीं उहनूं चढ़ावे चढ़ाइए जां असीं उहनूं दईए। लेकिन एक गल अगर सोच के देखो, अज असीं चाहे इंडिया च रहिंदे होइए जां अबरोड विच, मैं दुबई विच हाँ और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अबरोड एक जिहड़ा आ उत्थे बहुत अच्छियां सहूलतां आ। सहूलतां एक ही गल दे पिछे आपां देख सकदे आ, वो जो जिहड़ा की कहते आ गौरमेंट का जिहड़ा टैक्स आ, गौरमेंट एक सैलरी तय करती है। मैं भी सिक्योरिटी जिहड़ा एक प्रोफैशनल आ दुबई दे विच, उहदे विच मैं जॉब कर रहा और साडी जिहड़ी सैलरी है जिहड़ी इत्थों तय की गई है, हमारी सैलरी जो है वो ठहराई गई है कि इतनी सैलरी होगी। हर एक डिपार्टमेंट की लेकर मैनेजर तक, हायर पोजीशन तक सबकी सैलरियां ठहराई गई है। और जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो किसी की फुल सैलरी नहीं काटते, वो सिर्फ उसमें से टैक्स लेते हैं, टैक्स। और आपको मालूम है ये टैक्स क्यों लिया जाता है? मैं प्रभु यीशु मसीह की एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि कुछ यीशु मसीह के समय में जो धर्म के जो प्रचारक थे, जो धर्म के लोग थे, जो यीशु मसीह के जो क्या कहते यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता था, यरूशलेम द टेम्पल ऑफ यरूशलेम जो है उसको हिंदी में, पंजाबी में या कुछ भी कहे इंग्लिश में, उसे कहते थे टेम्पल ऑफ लॉर्ड। और जो उसमें काम करते थे यीशु मसीह के आने से पहले, जो कह सकते हैं चाहे वहाँ पर ग्रंथी थे, जहाँ बाइबल में अगर बोले तो वहाँ पर वो हाई प्रीस्ट थे, जाजक थे। और उन्होंने यीशु से एक सवाल किया, क्या हमें टैक्स देना ज़रूरी है, कर्ज देना ज़रूरी है? तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात वहाँ पर कही थी उन्हें कि जो केसर का है वो, और उसने वो चीज़ ऐसे सिखाई लोगों को, अपने चेलों को भी उस समय और उन लोगों को भी जिन्होंने पूछी थी। उसने अपने चेले से कहा, जा उस पानी के पास, झील के पास जा, वहाँ एक मछली मिलेगी और उसका मुंह जब तू खोलेगा तो उसमें से एक सिक्का निकलेगा। प्रभु ने अपनी जेब से ये नहीं किया, लेकिन अपना एक महिमा में काम दिखाया, आशीष दिखाई। और वो सिक्का जब वो लेकर आया और उस सिक्के को परमेश्वर के बेटे यीशु ने उन लोगों को दिखाते हुए जो धर्म के उस वक्त प्रचारक थे, यीशु से पूछ रहे थे टैक्स देना ज़रूरी है, तो यीशु मसीह ने वहाँ पर उन्हें वो सिक्का दिखाकर उनसे पूछा, इस पर मोहर किसकी है? तो उन्होंने बोला केसर की। जैसे आज हम अपने इंडिया के सिक्के पर भी एक मोहर देखेंगे, मेरे पास दुबई के सिक्के हैं, वहाँ पर भी एक मोहर है। तो कहने का मतलब ये, यीशु ने उससे पूछा ये किसकी मोहर है? उन्होंने कहा केसर की। तो उसने कहा वहाँ पर, जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, जो कनाडा की, अमेरिका की गवर्नमेंट है, कहीं की भी गवर्नमेंट है, वो लोगों को उनकी मुश्किल हालात में कुछ कुछ डॉलर, कुछ कुछ दराम, कुछ कुछ किसी तरह भी हेल्प कर रहे हैं। आज जब दुबई में भी हम लोग बहुत सारे भाई जो लेबर में आए, जहाँ दुबई में विजिटर आए, जहाँ दुबई में रह रहे हैं, उनमें से जब बीमार पड़ रहे हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट भी उन्हें हेल्प कर रही है। यू नो वाई? क्यों ऐसा कर रही है गवर्नमेंट? क्योंकि वो लोग
जब उनके सिस्टम में से तनख्वाहें जाती है तो उनका जो टैक्स है वो सिस्टम से ही कटता है, कंप्यूटर से। और यहाँ हम कोई लोग नहीं कहते कि आप हमारा टैक्स क्यों काट रहे हैं, जहाँ हम चुरा नहीं पाते। चोर, बाइबल में लिखा है, सेंध लगाता है, चोरी करता है। और हम सब जानते हैं चोरी करना किसी के लिए बरकत नहीं बनता, चोरी करना किसी के लिए आशीष नहीं बनता। और परमेश्वर आशीष दे। अभिषेक गिल, दिल सारे सेंड कर रहे हो आप, परमेश्वर आपको आशीष दे। सुनिए ध्यान से इस बात को, आज ये बात आपको बहुत आशीष देगी, ब्लेस करेगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सो परमेश्वर आप सबके ऊपर अपनी दया करे। और परमेश्वर के वचन से जब आज हम बात कर रहे हैं तो टाइथ के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, और बाइबल में भी लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, जबकि ये सूरज, चांद, सितारे सब कुछ मैंने ही बनाए हैं, सब कुछ मैंने ही रचा है। तो तुम मुझे क्या ऐसी भेंट दे सकते हो जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर ने एक अपनी व्यवस्था ठहराई है, एक कानून ठहराया परमेश्वर ने भी, और हमें परमेश्वर के उस व्यवस्था, कानून के नीचे रहना चाहिए। बाइबल के दो हिस्से हैं, एक पुराना नियम, एक नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट है के लिए लोग ऐसा कहते हैं, जो बाइबल के विद्वान हुए हैं, जिन्होंने बाइबल को बना जोड़ा है, वो ये कहते हैं कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो एक शैडो है, वो एक परछाई है। सब कुछ जो उसमें छुपा हुआ है वो नए नियम में आकर वो खुला है। यीशु मसीह ने उसको खोला है, पूरा किया है। तो व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई। पुराने नियम में ये एक व्यवस्था होती थी, मूसा के द्वारा दी गई, मोसेस के द्वारा दी गई, और ये कानून परमेश्वर की ओर से दिया गया कि तुम चाहे, मैं ध्यान से सुनिए इस बात को, परमेश्वर व्यवस्था में ऐसा कहता है, लॉ में ऐसा कहता है, अपने कानून में ऐसा कहता है, अपनी वाणी के द्वारा, चाहे तुम्हारे पेट का फल जो पहला है, और चाहे तुम्हारे जानवरों का, चाहे किसी भी बात का जो पहला फल है, वो मेरा होगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा था। और परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे। पास्टर रॉबर्ट भी मुझे वॉच कर रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु के लिए जो आप सुन रहे हैं। और परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी का पहला फल जो है वो मेरा होगा। परमेश्वर के लिए ठहराया गया, लेकिन परमेश्वर उसे ठहरा कर व्यवस्था देता है कि तुम मुझे दशमांश दो, 10वां अंश दो। ये व्यवस्था की बात हो गई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो मैं आज प्रभु का ये वचन या वाणी जो परमेश्वर की ये मैं सुना रहा हूँ, इस वचन से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें एक आयत लिखी है जिसमें लिखा, अगर तुम व्यवस्था का एक वचन भी पूरा करने से चूक गए तो तुम सारी व्यवस्था से चूक गए। जैसे मैं आपसे अभी एक बात कहता हूँ कि ये 1 है और इसको 0 मान लो, और ये 10 बना के देखो। आपको 10 काम दिए, किसी ने टारगेट दिया, अच्छे काम करके आओ। आपने 9 काम अच्छे कर लिए। वेलकम लोरना सिंह आंटी, सो वेलकम, गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर ने आपको 10 काम दिए करने के लिए। जहाँ किसी ने आपको ये दे दिया कि 10 काम, 10 वर्क, डू गुड वर्क, और जब आप उसे करने के लिए निकले हैं, जब
आप उन 10 कामों को करने के लिए निकले, आप पहला काम अच्छा कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं, पांचवा कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं कि ये मेरे से अच्छे काम हो गए, ये मेरे से अच्छे काम हो गए। आपने छठा काम अच्छा किया, जो 7 है वो भी अच्छा किया, 8 है वो भी अच्छा किया, 9 भी अच्छा किया, आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन चलते चलते एक जो काम है जो 10 है वो गलत हो गया। अब हम अपने मन से ये सोचते हैं कोई बात नहीं, 9 तो हमने अच्छे किए ना, वो बहुत बड़े हैं ना, 10 को तो 10 एक एक है, 2 2 है, 9 9 है। लेकिन जब 10 लिखा जाता है तो 1 एंड 0, जब 0 और 1 इकट्ठे होते हैं तो वो 10 हो जाते हैं। और अगर आपका एक काम जो है वो गलत हो गया तो ये 10 में से जब एक कटेगा तो ये 0 भी क्या है, ये दिखाएगा 9 जो काम आपके हैं वो नथिंग है, नथिंग। सो बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे धर्म के कामों के कारण तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारे अच्छे कर्म है उसके कारण तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम्हें नजात नहीं मिली, छुटकारा मुक्ति नहीं मिला। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दशमांश ध्यान से सुने, दशमांश हमारे मुक्ति, हमारी नजात, हमारी साल्वेशन और हमारे उद्धार के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। क्योंकि बाइबल में 2 बातें ही उद्धार और मुक्ति के लिए बोली गई है, और यीशु ने भी बोली। उसने कहा, पहली बात यूहन्ना बपतिस्मा ने भी कहा, मन फिराओ, तौबा करो और लौट आओ, परमेश्वर का राज्य विश्वास करो, तौबा करो, विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, नजात के लिए बहुत सारे लोग प्रचार करते समय इसको जोड़ देते, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम पर लानत आएगी, लानत आएगी। मैं आज आपको बताऊंगा टाइथ सच में जो वचन है, जो टाइथ है वो क्या है, वचन जो टाइथ है वो क्या है। वो परमेश्वर का कानून है, जहाँ परमेश्वर का एक, परमेश्वर के लिए हमारे अंदर से एक उसको प्यार है जो हमें करना चाहिए, देना चाहिए, दिखाना चाहिए। ये सिर्फ एक कानून मूसा के टाइम में परमेश्वर देनी शुरू की थी, और नए नियम में लिखा परमेश्वर ने व्यवस्था, कानून इसलिए दिया था कि वो शिक्षक थी, वो सिखाने के लिए थी कि लोग उससे सीखते। लेकिन किसी ने नहीं सीखा, किसी ने उसे पूरा नहीं किया, तो इसलिए परमेश्वर ने वहाँ पर ऐसा किया कि परमेश्वर ने अपने लोगों को वहाँ पर कुछ ऐसा काम करके दिखाया जो अपने पुत्र यीशु में होकर उसने किया। उसने अपने पुत्र यीशु में होकर क्या किया, उसने उनके लिए एक प्लान किया कि सारी व्यवस्था यीशु ने ही पूरी की, सारी व्यवस्था यीशु ने ही क्या की, पूरी की। और वो सारी व्यवस्था जब यीशु ने पूरी की तो मैं और आप जानते हैं वो सारी व्यवस्था, अब बाइबल कहती है जो यीशु ने पूरी की, तो तुम व्यवस्था से आज़ाद हो गए और अब तुम अनुग्रह के नीचे हो, दया के नीचे हो, तुम परमेश्वर की कृपा के नज़दीक हो। तो परमेश्वर अब हमसे व्यवस्था से नहीं मांग रहा, परमेश्वर हमें अब लॉ से नहीं मांग रहा। परमेश्वर नए नियम में कोई ऐसा नियम नहीं है जो पुराने नियम में दिया गया कि तुम दशमांश दो, तुम्हें देना होगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बहुत सारे वचन शेयर करूंगा, जहाँ कह सकता हूँ कि बहुत सारे वचन है जो बाइबल में लिखे हैं। नए नियम में बहुत सारे लोग कहते हैं कहाँ लिखा है टाइथ देना, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, कहाँ जे भी लिखा है ना देना, कहाँ लिखा है ना देना? हाँ, नए नियम में नहीं लिखा है, लेकिन नए नियम में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपके साथ एक मूसा से कम
पुराने नियम में 500-600 साल पहले जब इब्राहिम का टाइम था, इब्राहिम के टाइम पे इब्राहिम जो है वो मलकी सिदक राजा से मिलता है और वो मलकी सिदक को कुछ भेंटें देता है। वो मलकी सिदक जो कहलाया जाता है परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में। तो ये हमें उत्पत्ति बाइबल में जेनेसिस करके जो पहली किताब है, उत्पत्ति जो उसका 14 चैप्टर 14 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 14 उसकी वर्स 18 to 20